हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जबकि स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, लेंथी थी तो वो आपने बुक से देख लेनी है। इसका जो डाटा दिया गिवन था वो मैंने लिख दिया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 + √18 और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट है। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस इक्वल, लेंथ मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ दिया हुआ है, लेंथ भी दी हुई है और विड्थ भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। एरिया को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और मैंने लेंथ की वैल्यू रख दी 2 + √18 और विड्थ थी 5 - 4/√2। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि कुछ के इसके साथ एलसीएम लेके फिर वो सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने क्या किया, पहले इसको मल्टीपल किया उसके बाद सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 और बटे में फ्रैक्शन में √2, जबकि ये वैल्यू 4 से ही मल्टीपल होगी, √2 से नहीं हुई है, लेकिन इसकी टर्म ऊपर वाली से मल्टीपल हुई है। अब इधर 1 है, 1 × 5 = 5 और √18। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो फिर हम 18 से मल्टीप्लाई करते। अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये बाहर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ पे होता है ऑलरेडी, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। अब ये इससे ऊपर वाले से मल्टीपल हो गया, 4 बाई 1 से मल्टीपल और 18 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसके बटे में भी 2 का स्क्वायर रूट है। अब देखें कि इसको इस तरह सिंप्लीफाई करें कि ताकि आपका टाइम भी बचे और जल्दी सोल्व हो जाए। आप इस टर्म को एज इट लिखें, फिर क्या होगा कि 9 × 2 = 18 और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर बन रहा है। अब इसी के अंदर भी मैंने ऐसे ही किया, 9 × 2 = 18 और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर बन रहा है। नीचे वाली टर्म वैसे। अब देखो कि 10 - 8/√2 + 5, ये 3 का 9 है ना, 3 का स्क्वायर बना। अब इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, या आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों को स्क्वायर रूट सेपरेट लगा लें, इसका कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा। इसके साथ भी ऐसे ही सेम करना है कि स्क्वायर रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर रूट। अब इस तरफ आ जाए, 10 - 8/√2 + 5, 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, √2 - 4, इसका भी 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और 2 का स्क्वायर बच गया। तो स्क्वायर रूट वो ऊपर नीचे भी स्क्वायर रूट हमारा आ रहा, तो वो इससे कैंसिल हो गया और 4 × 3 = 12 बन गया। अब ये 4 × 2 8 बनेगा। हमने फ्रैक्शन जो बटे में √2 है, इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 के साथ इस 2 को हम क्या करेंगे, 2 = इसके ऊपर 2 दफा लिख के स्क्वायर रूट लगाएंगे। जब ये आपस में ज़रब होंगे, 2 स्क्वायर रूट सेम है तो होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बच गया, 2। देखो ये 2 और ये 2 सेम है, इसका मतलब है हम इस 2 को इसके √2 टाइम्स लिख सकते हैं। वो किस लिए, क्योंकि फ्रैक्शन में जो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है उससे कैंसिल करने के लिए मैंने क्या किया, इस स्क्वायर 2 के ऊपर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट लगा दिया। अब प्लस 15 √2, ये जो 12 बचा है, 4 × 3 = 12, ये मैंने इसके 10 के साथ ले आया हूँ, 10 के साथ ये सब्ट्रैक्ट किया -2। अब इसका एक स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये 15 √2, इसका कैंसिल, बाकी क्या बचा, -4 √2। अब -2, अब ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में। अब जिसको प्लस का 11 √2। अब उसने प्लस वाला आंस में प्लस वाला पहले लिखा और माइनस वाला बाद में लिखा। यही हमने मालूम करना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बस क्वेश्चन नंबर 4 है 1.3 का। फाइंड 2 नंबर हो सम इज
68 and difference is 22। मतलब कि उसने क्या कहा है, टू नंबर लेने, वो आप कोई भी फर्ज कर सकते हैं, ए बी भी कर सकते हैं, एक्स वाई भी कर सकते हैं, जो मर्जी ले लें, अपने नेम से भी ले सकते हैं, कोई अपने नेम के अंदर दो टू नंबर उठा लें। अब सम मतलब प्लस करना, इसका मतलब इक्वल 68, मतलब जो प्लस करेंगे वो 68 के इक्वल होंगे। एंड और डिफरेंस, जो डिफरेंस का मतलब है माइनस, ठीक है, इसका मतलब इक्वल किसके होगा, 22 के। मैंने फर्ज कर लिया एक्स वाई, लेट एक्स एंड वाई बी टू रिक्वायर्ड नंबर। उसने कहा था कि ना टू नंबर लेने हैं, वो रिक्वायर्ड नंबर ही हैं, लेकिन हमने वो अपनी मर्जी से लेने, कौन से नंबर लेने हैं, बी टू रिक्वायर्ड नंबर। देन हमने पहले क्या कहा था, उसने सम एक्स प्लस वाई, सम किसके इक्वल है, 68 के इक्वल है, इसका मतलब इक्वल है, ठीक है, सम। अब डिफरेंस एक्स माइनस वाई, इसका मतलब इक्वल, और 22, ये सम में आ गया, ये डिफरेंस में आ गया। सारी स्टेटमेंट क्लियर। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन 1 और इसको 2। अब हमने निकालनी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने दोनों को प्लस किया, प्लस में साइन तो चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करते फिर साइन चेंज हो जाते, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं तो वो वही रहेंगे। तो ये प्लस का था, ये माइनस का, ये कैंसिल, और ये 1x ये है और 1 ये है, ये 2x हो गया, और इन दोनों को प्लस करें 90 आ। अब हमने x की वैल्यू निकालनी, 2 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये कैंसिल और ये डिवाइड किया तो 45, x की वैल्यू तो आ गई 45। अब रह गई हमारी y की वैल्यू निकालनी, हमने 2 रिक्वायर्ड नंबर दिए हुए थे, जो x की निकल आई और y की हमने निकाल ली। हमने क्या किया कि पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो x की वैल्यू मैंने 45 पुट कर दी, प्लस y इज इक्वल टू 68। अब y के निकालनी, 45 इधर है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ, इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर दें, 68 में से 45 निकालें तो 223 बच गए, ये हमारी y की वैल्यूज आ गई। अब यही तो हमने निकालना था कि टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर x और y निकला है। सो 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट लेती है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने डाटा दिया हुआ था, एक तो ये क्वेश्चन उसने दी हुई थी, हाँ ये आपको वैसे याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि पेपर में हो सकता है वो ना दे, हमने जुबानी करना, वो जस्ट यहाँ तक गिवन डाटा दे दे, ये गिवन दैट, ये वैल्यू उसने गिवन दी होगी स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन ये वो नहीं दे सकता। इसके अंदर ये वो फारेनहाइट की दे सकता है, या उसकी केल्विन स्केल की आ सकती है, या सेल्सियस स्केल की आ सकती है। इन तीनों फार्मूलों को आपने याद रखना है, उसने कोई एक गिवन दे देना है, और इस तरह के तीनों में से कोई जो गिवन डाटा होगा वही फार्मूला आप लगाएंगे, उसके रिलेटेड ही आप सवाल हल करेंगे। यहाँ पे तो उसने फारेनहाइट पूछा था, वहां पे सेल्सियस स्केल पूछ सकता है या केल्विन स्केल पूछ सकता है, यहाँ पे उसने कहा है फारेनहाइट स्केल। अब उसका ये फार्मूला है, ये फिलहाल तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, लेकिन अगर ना दिया हो ये आपको जुबानी आना चाहिए। अब इसमें c की वैल्यू उसने गिवन दे दी थी 48 जब 9 से मल्टीपल किया तो और 5 पे डिवाइड किया 86.4 बन गया, और 32 प्लस में ही। अब ये दोनों जब प्लस हुए 118.4 फारेनहाइट में आए, यही हमने मालूम करना था। हेंस द टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इसका मतलब इक्वल, फारेनहाइट स्केल क्या है, 118.4 फारेनहाइट।